नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज अपन बात करेंगे यूनिलर्न के ट्रेंडिंग मॉड्यूल 5.3 कक्षा 8 में शिक्षण की तैयारी। इसमें हमेशा की तरह पहला खंड है सत्र परिचय। इसमें एक छोटा सा वीडियो है, वो आप देख। उसके बाद अपन आते हैं अगले खंड में, तो उसमें उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, और इसमें एक क्विज है, उसको रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। ऊपर आप जिन शिक्षकों की बातों से असहमत हैं उनके नाम पर क्लिक करें। आप उसमें मैं इन दो से असहमत हूँ, भैरव जी और चेतना जी से, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। और उसके बाद इसमें दूसरे क्वेश्चन में रैंकिंग देनी है। सबसे कठिन बिंदु है वो 4 नंबर है, और सबसे इजी है उसको 1 नंबर देना है। तो 3 2 2 3 दिए मैंने। और उसके बाद अपने को कोई 2 कदम सुझाने हैं। तो एक तो शिक्षण को रुचिकर बनाना, और खेल खेल में शिक्षण। उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं वाली क्विज फिनिश होती है। उसके बाद अपन अगली क्विज सिद्धांत की बातें। सिद्धांत की बातों में अपने को 3 बिंदु दिए हुए हैं। शुरुआती कदम, कई पहलुओं पर काम करने की जरूरत, और छात्रों का सामाजिक भावनात्मक स्वास्थ्य और विकास। और एक एक करके सबकी क्विज को रिव्यू के माध्यम से। शुरुआती कदम, इसकी क्विज को रिव्यू के माध्यम से देख। अब इसके अंदर अपने को एक साइड कदम दे रखे हैं, दूसरी साइड पीरियड दे रखे हैं। आप किस कदम को कितने पीरियड देना चाह रहे हो वो आप पर निर्भर करता है। बच्चों के अनुभव और भावनाओं को सुनने के लिए मैंने 1 से 2 पीरियड दिया है। क्रियाओं और गतिविधियों के लिए 3 से 5 पीरियड दिए हैं। नई शिक्षण विधि के लिए 3 से 5 पीरियड दिए हैं। नई पाठ्य पुस्तकों के फीचर्स के परिचय के बारे में 1 से 2 पीरियड दिए हैं। व्यापक लक्ष्यों के बारे में चर्चा करने के लिए 5 से अधिक पीरियड दिए हैं। इस तरीके से ये क्विज भी अपनी कंप्लीट होती है। शुरुआती कदम की क्विज कंप्लीट होने के बाद आगे अपन चलते हैं कई पहलुओं पर काम करने की जरूरत। और इसके अंदर क्विज नहीं है, ये आप पढ़ लेना। और आते हैं अपन छात्रों का सामाजिक और भावनात्मक। इसके अंदर एक क्विज दे रखी है, उसको रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दे रखा है, ये पढ़ लेना। उसके बाद में मैंने ये उत्तर दिया, छात्रों में कम अंक आने का बेवजह डर लगा रहता है, और वे मानसिक दबाव भी महसूस करते हैं। और इसी की तरह अगला भी है कि भाई इसमें अपन शिक्षक मिलकर क्या कर सकता है। तो ये है कि बच्चों का मनोबल बढ़ाकर शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और नकारात्मक बर्ताव को रोकने के लिए आप किस तरह कदम उठा सकते हैं। तो ये अपन खेल खेल में शिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा। इसी के साथ ये क्विज भी खत्म होती है, और अपन चलते हैं मेन क्विज। सिद्धांत की बातें की क्विज कंप्लीट करने के बाद अब अपन आए हैं व्यवहारिक नुस्खे। और इसके अंदर भी 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला कक्षा 8 के लिए पुनरावर्ती चरण, प्रमुख अध्ययन कौशलों का विकास, पाठ्य पुस्तक का परिचय। अपन देखते हैं कक्षा 8 के लिए पुनरावर्ती चरण। अब इसके अंदर फिर 3 बिंदु दे रखे हैं, प्रारंभिक चर्चा, मिलकर योजना बनाना, और एक से अधिक समूहों के साथ काम करना। प्रारंभिक चर्चा, और इसकी क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। इसके अंदर अब मैंने लिखा है, मिलकर मेहनत करें, अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करना या करें। और इसका भी रिव्यू हो गया। अब अपन चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, मिलकर योजना बनाना। इसके अंदर भी एक क्विज दे रखी है, उसको रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। अब इसके अंदर कोई एक टॉपिक है, उसको लेना है और उसको बताना है। तो मैंने टॉपिक लिया सजीव और निर्जीव वस्तुओं का। और अब उसके बाद में उसमें एक गतिविधि अपन ने बनाई, सजीव और निर्जीव वस्तुओं की सूची बनाकर अंतर लिखना।
अब आते हैं अगले पार्ट पर। पुनरावर्ती चरण में अंतिम पार्ट, एक से अधिक समूहों के साथ काम करना। अब इसमें चारों विषय दे रखे हैं और सभी विषयों की एक एक करके क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हिंदी। हिंदी की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। अब अपने को एक ऊपर एक गतिविधि दे रखी है और अपने को वैसी ही एक नई गतिविधि बनानी है। तो पुनरावृत्ति का विषय कविता का वाचन और भावार्थ, और कॉमन क्रिया पूरी क्लास के लिए कविता का क्रमबद्ध वाचन या लयबद्ध वाचन, और समूह वन के साथ कविता के कठिन शब्द है उनको लिखवाओ। और 4 मिनट बाद दूसरा समूह के लिए कविता को कॉपी में लिखना, और 5 मिनट बाद तीसरे समूह के लिए कविता का भावार्थ लिखना। और पूरी कक्षा के साथ क्या से कविता में जो भी कठिन शब्द आए उनको बताना और कविता का भावार्थ समझाना। इसी के साथ अपने की हिंदी की क्विज कंप्लीट होती है। और अब बढ़ते हैं अपन अगले विषय की और सामाजिक विज्ञान की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देख। अब सामाजिक विज्ञान की क्विज में भी वही गतिविधि दे रखी है पर एक, और दूसरी अब अपने को एक गतिविधि बनानी है। तो भारत का मानचित्र, और कॉमन क्रिया में क्या कर दिया, भारत की भौगोलिक स्थिति की जानकारी। और समूह वन में दे दिया भारत का मानचित्र बनाना, समूह टू में दे दिया भारत के मानचित्र में राज्य बनाना, और समूह थ्री में दे दिया भारत के मानचित्र में भारत को भौगोलिक भागों में बांटना। और फिर पूरी क्लास के साथ हुआ भारत का मानचित्र बनवाकर राज्यों के नाम लिखवाना। और इसी के साथ सामाजिक विज्ञान की क्विज भी कंप्लीट होती है। और अब बढ़ते हैं अपन अगले विषय की ओर जो है गणित, उसकी क्विज को रिव्यू के माध्यम से देख। गणित की क्विज में भी एक गतिविधि दे रखी है अपने को, और उस अब दूसरी गतिविधि अपने को बनानी है। तो पुनरावृत्ति का विषय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप। कॉमन क्रिया आकृतियों के बारे में सामान्य जानकारी। समूह वन को दे दिया कॉपी में वर्ग आयत चतुर्भुज बनाना। समूह टू को दे दिया अपन ने कागज की आकृति बनाना। और समूह थ्री को दे दिया विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का मापन, या कमरे की लंबाई या चौड़ाई का मापन। और पूरी कक्षा के साथ क्या किया, अपने वर्ग आयत चतुर्भुज के परिमाप ज्ञात करवा के सवालों को हल करवाया। इसी के साथ अपनी गणित की क्विज भी फिनिश होती है। और अब बढ़ते हैं अगले विषय विज्ञान की ओर। विज्ञान की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। विज्ञान विषय में भी अपने को एक गतिविधि दे रखी है उन्होंने, और दूसरी गतिविधि अपन बना रहे हैं। तो पुनरावृत्ति के विषय में लिख दिया सजीव व निर्जीव वस्तुओं, और कॉमन क्रिया में लिख दिया वस्तुओं को पहचानना। और पहले समूह को दे दिया सजीव और निर्जीव वस्तुओं की लिस्ट बनाओ। और दूसरे समूह को दे दिया सजीव और निर्जीव वस्तुओं की तुलना करवा दी। और तीसरे समूह को दे दिया गुणों के आधार पर सजीव व निर्जीव वस्तुओं को पहचानना। अब पूरी कक्षा के साथ हुआ वस्तुओं की तुलना करते हुए सजीव व निर्जीव वस्तुओं के अंतर समझाना। इसी के साथ विज्ञान की क्विज भी कंप्लीट होती है। अब आते हैं व्यवहारिक नुस्खे के अगले भाग पर, जिसका प्रमुख अध्ययन कौशलों का विकास। इसके अंदर एक क्विज है, उसको रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। अध्ययन कौशल की एक गतिविधि दे रखी है जिसको आप पढ़ लेना, और इसकी क्विज को रिव्यू करते हैं। और मैंने इसमें ये नंबरिंग दी है 1 3 2 4 5। अब आते हैं अपने व्यवहारिक नुस्खे के अगले पार्ट पर, जो है पाठ्य पुस्तक परिचय। पाठ्य पुस्तक परिचय में चारों सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब अपन हिंदी को देखते हैं और हिंदी की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। अब हिंदी की क्विज में अपने को 6 पाठों के लिंक दे रखे हैं, इनको आप एक बार खोल के पढ़ लेना। और नीचे ये सुझाव दे रखा है, पाठ कौन सा सुझाव किस पाठ से मैच करता है। तो ये 5 1 2 4 6 और 3, और ये इसके सही उत्तर 5 1 2 4 6 3। इसी के साथ हिंदी की क्विज कंप्लीट होती है। और बढ़ते हैं अपन अगले विषय की ओर, जो है अपना सामाजिक विज्ञान, उसकी क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। अब सामाजिक विज्ञान की क्विज में भी अपने को 6 पाठ दे रखे हैं,
और उसमें सुझाव दे रखा है और सुझाव को पाठ के साथ लिंक करना है, कौन सा सुझाव किस पाठ से है। तो इसमें पाठ 5, 6, 1, 3, 2, 4 और सही उत्तर भी यही है, 5, 6, 1, 3, 2, 4। इसी के साथ सामाजिक विज्ञान की क्विज भी कंप्लीट होती है। और अब अपन बढ़ते हैं अगले विषय की ओर जो है गणित, उसकी क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। गणित की क्विज में भी छः छः पाठों के नाम दे रखे हैं और वो सुझाव है और उनका अपने को पाठ के साथ लिंक करना है। तो पाठ के साथ है 5, 1, 2, 4, 6, 3 और इसके सही उत्तर भी यही है, 5, 1, 2, 4, 6, 3। और इसी के साथ गणित की क्विज भी कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं अपने अगले विषय विज्ञान की ओर। विज्ञान की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं और इसमें भी अपने को 6 पार्ट दे रखे हैं और उनके उत्तर इस प्रकार है, 5, 1, 2, 4, 6, 3 और ये ही सही उत्तर भी है, 5, 1, 2, 4, 6, 3। और इसी के साथ विज्ञान की क्विज भी फिनिश होती है और अपने व्यवहारिक नुस्खे वाली पोर्शन कंप्लीट होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं खंड 5.3.5 में हमने सीखा समझा। इसके अंदर एक क्विज दे रखी है, उसको रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। अभी पहला पार्ट शुरू करने से पहले हम कौन कौन से कदम उठाएंगे, तो 4 कदम लिखने हैं भाई। पहले तो बच्चों से पूर्व ज्ञान के प्रश्न पूछेंगे, पाठ के बारे में सामान्य जानकारी देंगे, फिर उनको पाठ की योजना बताएंगे और छात्रों को रोचक तथ्यों से अवगत कराते हुए पाठ के प्रति रुचि पैदा करेंगे। इसी के साथ अपना हमने सीखा समझा खत्म हो गया और अब आगे अगले खंड की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूरक सत्र के कार्य और इसमें चारों विषय दे रखे हैं और इनको हर एक की विषय की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हिंदी हिंदी की क्विज को रिव्यू के माध्यम से। अब इसमें अपने से कुछ सुझाव मांगे हैं और कुछ क्वेश्चन मांगे हैं। अब विषय वस्तु की एक लिस्ट दे रखी है पीडीएफ में, वो आप देख लेना। और अब इसमें मैंने तो ये लिखे हैं भाई, मुश्किल क्या है, पाठों की भाषा शैली मुश्किल है और अपन इसको छात्रों को आसान भाषा में समझाएंगे। और वैचारिक विस्तार है, विस्तार में सामान्य रूप से शिक्षण में भाषा का आसान करके नहीं पढ़ाया जाता। अब खुद की बारी है, उसमें 4 सप्ताह दे रखे हैं, चारों सप्ताह को कार्यक्रम पूछा है। तो पहले सप्ताह क्या करेंगे, भाषा की सामान्य जानकारी देंगे। फिर दूसरे सप्ताह में पाठ का प्रस्तुतिकरण करेंगे, पाठ योजना का। तीसरे सप्ताह में पाठ में आए कठिन शब्दों की व्याख्या करेंगे और चौथे सप्ताह में पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चुनौती है, भाषा शैली का उच्च स्तर। कदम क्या उठाएंगे, छात्रों को आसान भाषा में समझाएंगे। और विशेष तौर पर क्या करें भाई, काव्य पाठ विशेष तौर पर ध्यान देंगे काव्य पाठ पर और गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य करवाएंगे। इसी के साथ हिंदी की क्विज कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर जो है अपना सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। ये विषय वस्तु का कठिन होना और क्या करेंगे अपन, दैनिक जीवन से जोड़कर समझाएंगे उन बच्चों को। और दूसरे क्वेश्चन है वैचारिक विस्तार में पाठ का को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ने से शिक्षण रुचिकर हो जाता है। और फिर अपने तीसरे क्वेश्चन में अपने से 4 सप्ताह के बारे में जानकारी पूछी है। पहले अपन क्या पूर्व ज्ञान की जांच करेंगे, फिर बच्चों को पाठ योजना के बारे में बताएंगे, फिर उनसे कठिन बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे और फिर पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास कार्य करवाएंगे उनको। और मेरी स्वयं की संदर्शिका है, तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी चुनौती है कठिन विषय वस्तु। और उसके बाद अपन उसका सॉल्यूशन ये निकालेंगे, दैनिक जीवन से जोड़कर समझाना। विशेष तौर पर ध्यान देंगे इतिहास और राजनीति के बारे में और गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य। इसी के साथ सामाजिक विज्ञान की क्विज भी कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं अपन अगले विषय की ओर, गणित की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। गणित विषय में अब 3 पाठ दे रखे हैं, उनमें से क्या मुश्किल क्या है, तो उसकी विषय वस्तु कठिन है और अपन क्या करेंगे, उसको पाठ को दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़ के समझाएंगे।
वैचारिक विस्तार विस्तार में ये दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाने से बच्चों को अच्छी तरह समझ आता है। और खुद की बारी, जैसे 4 सप्ताह के कार्यक्रम पूछा है, तो पहले सप्ताह उनके पूर्व ज्ञान की जांच करेंगे। दूसरे सप्ताह में पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण। तीसरे सप्ताह में उदाहरण करवाएंगे। और चौथे सप्ताह में प्रश्नावली के अंत में दिए गए सवालों को हल करवाना। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रश्नों के स्तर का कठिन होना, अपन उसको रुचिकर शिक्षण करेंगे। और विशेष तौर पर ध्यान देंगे वो है बीजगणित और रैखिक समीकरण और गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य। इसी के साथ गणित की क्विज भी कंप्लीट है। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, जो है विज्ञान। विज्ञान विषय की क्विज को रिव्यू के माध्यम से देखते हैं। और इसमें भी वही पाठ की विषय सूची दे रखी है और उसमें से 3 पाठ है उनके। भाई पाठ्य वस्तु का कठिन होना, और पाठ को दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़कर पढ़ाएंगे। वैचारिक विस्तार, व्यवहारिक ज्ञान देने से बच्चों की वैज्ञानिक सोच का विकास होता है। खुद की बारी में है 4 सप्ताह है, चारों सप्ताह की बारे में जानकारी मांगी। पहले सप्ताह में पूर्व ज्ञान की जांच, दूसरे सप्ताह में पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण, तीसरे सप्ताह में प्रैक्टिकल नॉलेज, चौथे सप्ताह में छात्रों को आने वाली समस्याओं का निदान। और मेरी स्वयं की संदर्शिका में विषय वस्तु का कठिन, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गई। और पुनरावृत्ति के लिए छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना और भौतिक और रसायन, और अंतिम में गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य। इसी के साथ अपने पूरक सत्र के कार्य भी की क्विज भी कंप्लीट हो गई। और ये अपने 5.3 कक्षा 8 में शिक्षण की तैयारी का मॉड्यूल कंप्लीट होता है। और गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।